Hello बच्चों, let's read the question. The question says toxic agent present in food which interfere with thyroxine synthesis lead to the development of. तो आप हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कुछ टॉक्सिक एजेंट जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करते हैं, सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक मेडिकल डिजीज जो है टर्मिनेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो वो जो मेडिकल कंडीशन आ रही है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उसको क्या बोला जाता है, हमें बताना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा, कि हमें थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हमारे क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होती है नॉर्मल लेवल के अंदर, जब बॉडी में सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं हो रहा है। अब जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है, इसने इसका क्या करा, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करवाया, और इसने क्या करा, इसने जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस करवाने थे सारे इसने अपने फंक्शन रेगुलेट करवाए। फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शन की मैं बात करूं कि जो बॉडी का बीएमआर होता है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको रेगुलेट करवाया। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक रेट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए, कैसी कंडीशन के अंदर, जब बॉडी जो है रेस्ट कर रही है, उस कंडीशन के अंदर जो बॉडी की स्लीप वेक साइकिल थी उसको मेंटेन करना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाना, ये सारे के सारे इसने फंक्शन करवाए। नॉर्मली सब कुछ काम चल रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मगर आपने क्या करा, आपने कोई फूड इनटेक करा, आपने कोई भी फूड खाया और इस फूड के अंदर क्या आती, कोई टॉक्सिन एजेंट प्रेजेंट था। देयर इज अ टॉक्सिन एजेंट विच इज प्रेजेंट इन फूड। इस टॉक्सिन एजेंट ने क्या करा, आपकी थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे इसने एक्टिविटी को हैम्पर करा, इसके साथ इंटरफेरेंस करी, जिसके वजह से जो आपका थायराइड सिक्रीशन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन वो हो चुका है यहाँ पे ब्लॉक। ठीक है, सिक्रीशन क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन था उसका लेवल क्या हो चुका है, उसकी हो चुकी है यहाँ पे डेफिशिएंसी। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की हो चुकी है डेफिशिएंसी। जैसे ही बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बॉडी में अराइज करती है, दैट इज सिंपल गॉइटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल गॉइटर डिजीज हो जाती है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं घेंगा रोग, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, घेंगा रोग, जिसके अंदर जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल ऑन हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेल अप, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे स्वेल अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है किसकी अमाउंट, थायरॉक्सिन हार्मोन की अमाउंट। इसके साथ साथ जब यहाँ पे किसी पर्सन को सिंपल गॉइटर की डिजीज होती है और अगर ये थायरॉक्सिन जो यहाँ पे हार्मोन है ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया, मतलब कितना, बहुत बहुत ज्यादा कम हो गया, और इसके पीछे कम होने का क्या रीजन होता है, इसके पीछे का एक रीजन होता है लैक ऑफ आयोडीन। क्या होता है इसका पीछे होने का रीजन, लैक ऑफ आयोडीन, कि हमने जो यहाँ पे फूड खाया था कुछ ऐसा फूड था जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन का जो इंटेक था, आयोडीन का जो अपटेक होना था बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं हो पाया, आयोडीन बॉडी ने अब्सॉर्ब नहीं करा। आयोडीन बॉडी ने अब्सॉर्ब नहीं करा तो बॉडी क्या है, बॉडी हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं कर पा रही। ठीक है, तो कोई ऐसा एक्टिविटी थी यहाँ पे टॉक्सिन एजेंट की जिसने क्या करा, बॉडी के अंदर लैक करवा दिया है यहाँ पे आयोडीन। ऑप्शन रीड करते हैं अब हमारा क्वेश्चन, देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज क्रिटिनिज्म, तो क्रिटिनिज्म क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, बिकॉज क्रिटिनिज्म की जो सिचुएशन है वो बहुत बाद में राइज करेंगे। क्रिटिनिज्म तब होगा जब बॉडी के अंदर बिल्कुल डेफिशिएंसी जो हुई ना थायरॉक्सिन हार्मोन की। ये भी क्या होता है, क्रिटिनिज्म के अंदर और सिंपल गॉइटर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्रिटिनिज्म कौन सी सिचुएशन है कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेसिकली लैक ऑफ आयोडीन की वजह से, लैक ऑफ आयोडीन होगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा पर्सन के अंदर, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड जो था उसका स्वेल अप हो जाएगा। मगर जो पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि ये जो यहाँ पे लैक ऑफ आयोडीन की वजह से जो ज्यादातर गॉइटर देखा जाता है ये वाला होता है कॉन्जेनाइटल। कैसा होता है ये, कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब बर्थ से ही, अगर मम्मा को था तो बेबी को भी हो जाएगा, इस टाइप का। या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक इसका ट्रांसफर देखा गया, अगर पापा को होता तो बच्चे को भी हो गया, इस टाइप का इसका ट्रांसफर देखा जाता है। तो क्रिटिनिज्म अलग सिचुएशन होती है और सिंपल गॉइटर अलग सिचुएशन होती है। डी सिंपल गॉइटर तो बिल्कुल ठीक है ही। नेक्स्ट है थायरोटॉक्सिसिस। थायरोटॉक्सिसिस गलत है, बिकॉज थायरोटॉक्सिसिस के केस के अंदर यहाँ पे लेवल डेफिशिएंसी नहीं आती थायरॉक्सिन की, यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एलिवेटेड लेवल देखा जाता है थायरॉक्सिन का, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गया। डे टॉक्सिक गॉइटर, टॉक्सिक गॉइटर क्या है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज टॉक्सिक गॉइटर के केस में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे इनलार्ज हो गया है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गांठें बन गई है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो नोड्स इन ग्लैंड, नोड्स भी देखने को मिलेंगे आपको कि थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड बन चुकी है, किसके सेलुलर मासेस बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंपल गॉइटर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।